हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शन में जेनजी ने इस बार ट्रेडिशनल नारों से निकलकर ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका प्रचलन आम बोलचाल में कम लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा किया जाता है। आप ये भी समझिए कि इंटरनेट के इस दौर में जो पली बड़ी पीढ़ी है, जिसको हम सब जेनजी कहते हैं, ये वो जनरेशन है जिसका जन्म साल 1997 से साल 2012 के बीच में हुआ है, 1997 to 2012। अब जब ये सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनके नारे और उनके अभिव्यक्त करने के, उनका जो एक्सप्रेशन है, उसके तरीके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। जेनजी का ये लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट खास तौर से डिजिटल कल्चर, सोशल मीडिया मीम, पॉप कल्चर और इंटरनेट स्लैंग्स का एक ऐसा मिक्सचर नजर आता है जो कई मायनों में स्विफ्ट, शार्प और हाईली इफेक्टिव होता है। यही वजह है कि कई ऐसे शब्दों का बोलबाला जहां पर पहले सड़कों पर नजर आया और फिर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान संसद में भी यही देखने को मिला है। अब क्योंकि एक लाइन इन दिनों खूब चर्चा में रहा एक शब्द जो आपने सुना होगा इस प्रोटेस्ट के दौरान, वास्ते गुना हुइया। एक जेनजी ने ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस वाले से जब ये शब्द बोले तो पहले ये लगा कि शायद किसी तरीके की कोई ये विवादित टिप्पणी हो, लेकिन फिर इसके बाद इसके मायने खंगाले गए तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, ये शब्द जरूर ट्रेंडिंग हुआ और इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी जब कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में वास्ते गुना हुइया बोलकर टेंशन भरे माहौल को बदल कर ही रख दिया। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइया, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। तो जेनजी के बोल आज संसद में भी गूंजते हुए नजर आए और संसद के भीतर कई और जेनजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया वास्ते गुना हुइया के अलावा। दरअसल जो जनरेशन जेड है वो अपने डेली लाइफ में जहां चैट्स और इंटरनेट की लैंग्वेज को अपना एक पॉलिटिकल वेपन बनाती है, और ऐसा ही एक शब्द है फोमो और MIA। अब ये शब्द क्या है? फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये शब्द इस बार के छात्र आंदोलन में काफी सुनाई पड़ा। जो बहुत हमने ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट देखे हैं जहां पर अक्सर चलो चलो का नारा दिया जाता था, तो अब जेनजी वहां पर छात्रों को एकजुट करने के लिए फोमो का सहारा लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि कोई छूट ना जाए, इस बात का डर। आज जेनजी सोशल मीडिया और रील्स पर माहौल बनाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि अगर वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आए तो अपने ही भविष्य की लड़ाई से वो चूक रहे हैं, मतलब उससे बाहर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। अब संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जेनजी के 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक शब्द था फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट और दूसरा शब्द था MIA जिसका मकसद है मिसिंग इन एक्शन। अब छात्रों ने जहां पर प्रशासन से सवाल पूछते हुए MIA शब्द का जमकर इस्तेमाल किया। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है।
तो तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद कह रहे हैं डेलुलू, जिसका मतलब होता है डिल्यूजनल, यानी कि असलियत से दूर रहना या फिर भ्रम में जीना या फिर खुद को किसी गलत फहमी में रखना। जेनजी का फेमस कोट है, द डेलुलू इज नॉट द सोलुलू, यानी भ्रम में रहना समस्या का समाधान नहीं है। अब छात्रों को इसका इल्म भी नहीं रहा होगा कि जिन शब्दों को वो व्हाट्सएप चैट्स या फिर आपसी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं वो शब्द संसद के गलियारों में भी सुनाई देंगे। शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने जेनजी के शब्दों को संसद के भीतर इस्तेमाल किया। अब भला जेनजी से खुद को कनेक्ट करने में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी कैसे पीछे रहती। उन्होंने जेनजी स्टाइल में इशारा किया था। मौका था लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा के लिए और इसी दौरान उनका ये अंदाज और ये हैंड जेस्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो बांसुरी स्वराज कर रही हैं, सदन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं और जेनजी से कनेक्शन दिखाने के लिए इस खास जेस्चर का इस्तेमाल किया और हाथों से उन्होंने माइक्रो क्लैप या फिर ये कह सकते हैं स्नैपिंग जेस्चर किया। इसका मतलब होता है क्लोक्ड इट। जेनजी कल्चर में क्लोक्ड इट या फिर इसे क्लोकिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी समस्या को तुरंत पकड़ लेना, उसका सटीक समाधान ढूंढना या किसी को उसकी सही जगह दिखा देना। चुटकी या फिर उंगली से इशारा करके दिखाता है कि बात ऑन पॉइंट हो रही है। साफ बात है कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज की बजाय जेनजी की बोली और हाव भाव अपनाकर यह दिखाया कि वो यूथ के माइंडसेट को अच्छी तरीके से समझती भी हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने भी डेलुलू शब्द का इस्तेमाल संसद में किया। आजकल कोई भी क्लिप सोशल मीडिया रील्स पर बहुत तेजी से वायरल होती है, चाहे किसी ने कोई शब्द कहा हो या फिर कोई ऐसा इशारा किया हो जो वायरल हो सकता है और इसका बोलबाला जेनजी के कल्चर में साफ दिखता है। जेनजी उस दौर में जी रहा है जहां पर एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम मायने रखता है, जहां युवा ऑडियंस को ध्यान में रखकर कोई भी कंटेंट तैयार किया जाता है। आज का दौर लाइक, डिसलाइक, रेटिंग, पोस्ट, रीपोस्ट, शेयर का वर्चुअल वर्ल्ड में है और इन्हीं शब्दों का यहां पर बोलबाला है। जेनजी की ये कोशिश रहती है कि वो कुछ ऐसा करे या फिर कुछ ऐसा कहे जो वायरल हो और वो रातों रात फेमस हो, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि फेमस होने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है और ये मुश्किल रील की दुनिया से शुरू होकर रियल वर्ल्ड में कब आ जाती है ये पता नहीं चलता है। और इस जनरेशन को जब तक ये समझ आएगा कि वो क्या करें और क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कभी उनकी पोस्ट को लाइक कर रहे थे अचानक से वहीं से वो ट्रोल होना शुरू कर देते हैं।